एक किसान था, थोड़ा सा अड़ियल दिमाग का था, जिसको बोलते हैं ना जाट जाट किसान था, अड़ियल दिमाग का था। खेती कर रहा था, बैलों के साथ ना वो सिंचाई वगैरह कर रहा था अपने 2 बैलों के साथ। गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई के दिन थे, बहुत गर्मी थी। सुबह से लगा हुआ था सिंचाई करने। बैल थक गए दोपहर को, बहुत गर्मी पड़ रही थी, बैल थक गए, हांफने लग गए, बैलों की जीभ बाहर आ गई, बट वो रुक नहीं रहा था। पास में एक साधु संत थे, उन्होंने बोला यार तू क्या कर रहा है, तेरे बैल मर जाएंगे, रेस्ट तू भी कर ले, इनको भी दे दे। बट वो माना नहीं, नहीं जी मैं तो एक बार काम कंप्लीट करके ही अब हटूंगा। वो फिर दोबारा खेतों में सिंचाई करने लगा। साधु संत ने दोबारा देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है। वो दोबारा रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई ऐसा ना कर, उनका ख्याल रख अपना, नहीं तो और रेस्ट करने दे उनको भी और तू भी कर ले। उसने फिर दोबारा मना किया, वेरी सॉरी, कि नहीं जी मैं तो कंप्लीट करके ही हटता हूँ हमेशा और कंप्लीट करके ही हटूंगा, यू टेक योर ओन वे। उनको भेज दिया। उनको करते कराते शाम हो गई, बैल बहुत कमाल का थक गए। जैसे ही बैलों को उसने फ्री किया, बैल भाग के गए पानी पीने। एक बैल ने पानी ज़्यादा पी लिया, हाफते हुए वो बीमार पड़ गया और उसके बीमारी पे बहुत इलाज पे बहुत पैसा लग गया। चलो सिंचाई हो गई। जब कुछ दिन बाद फसल हुई तो फसल बहुत कम हुई, उस खेत में बहुत कम उपजी, बस ना बराबर। तो जो उस किसान के पिताजी थे वो आए यार, वो कहते यार आपने इस खेत में सिंचाई भी ज़्यादा की थी, एफर्ट भी ज़्यादा किए थे, टाइम भी ज़्यादा लगाया था, तो इसमें फसल कम क्यों हुई है? बेटे से पूछता है आपने, भाई फसल कम क्यों हुई है? तो वो कहता है कि पिताजी मुझे बाकी तो कुछ पता नहीं, हाँ इतना याद है कि जिस दिन मैं एक बार सिंचाई कर रहा था बैलों के साथ, तो एक साधु महात्मा हैं सामने पास में, उन्होंने आके बोला कि भाई बैल थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर ले, बट मैं नहीं रुका, मैं चलता गया। मुझे इतना याद है कि शायद उनकी कोई बात मैंने नहीं मानी। पिताजी समझ गए कोई इसमें कोई बात है। उसने बेटे को डांटा कि कभी भी कोई साधु संत महात्मा कोई बात बोले उस टाइम वो मान लो, चाहे उसमें लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा। उस टाइम शायद अगर नुकसान भी हो रहा है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में उसको आपका फ़ायदा होगा। वो समझ गए। वो गए उसके पिताजी साधु के पास, संत के पास, कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे बेटे ने आपकी बात नहीं मानी उस दिन, और मेरा बैल भी बीमार पड़ गया और खेती भी नहीं हुई कोई ख़ास, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी मेरे बेटे ने। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो कि पशु जो है वो बेजुबान है, बट हमारा तो दिमाग है ना, तो हमने उनसे उतना ही काम लेना है जिससे उनकी हमें बैड वो क्या बोलते हैं, हाय ना लगे, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, बैड विशेष ना दें वो, ठीक है ना। वो समझ गए, ठीक है जी आपकी बात मान ली। मीनिंग था कि भी किसी को नाराज करके, किसी को दुख दे के अपना काम नहीं करना। वाई आई एम टेलिंग यू दिस स्टोरी टुडे, ऐसा मेरे साथ हुआ पिछले 15-20 दिन में। मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा था, बहुत मेहनत से कर रहा था, बहुत ही मेहनत से कर रहा था, दिन रात नहीं देख रहा था, बट मुझे रिजल्ट नहीं आया उसका। कल की बात है, जब रिजल्ट नहीं आया तो मैंने कहा यार रिजल्ट क्यों नहीं आया यार, मैंने तो बहुत मेहनत की, सारे वो काम किए जो एक टॉप लेवल मार्केटर कर सकता था, बट फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आए। थोड़ा अपसेट था। तो कल रात को मुझे ये स्टोरी सुनने को मिली फ्रॉम गॉड ग्रेस, ठीक है। मैं रोज़ एक स्पिरिचुअल स्टोरी सुनता हूँ, तो मुझे रात को मैंने ये चलाई तो ये चल गई, अपने आप ही चल गई, सामने आ गई तो चल पड़ी। तो वहाँ से मैसेज आया इस स्टोरी से कि तू चाहे मेहनत बहुत कर रहा था, बट तूने किसी को दुख दिया है जब तू प्रोजेक्ट कर रहा था। मुझे स्ट्राइक किया, हाँ मुझे याद आ गया कि मैंने ऐसा किया था। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, कि चैप्टर चल रहा है ब्रांड मेकिंग का, ठीक है। ब्रांड मेकिंग या ग्रोथ तभी पॉसिबल है कि जब आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखोगे, इसलिए बता रहा था मैं आपको ये।
मैंने नहीं किया, मैंने वो गलती की, मुझे रिजल्ट 0 रिजल्ट आया। जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 90% आएगा, वो 0 रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट 10% आया। कल की बात है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं हैं, पेरेंट्स खुश नहीं हैं, स्पाउस वाइफ खुश नहीं है, टीम खुश नहीं है, वेंडर्स खुश नहीं है, आसपास के नेटवर्क के लोग, नेबर्स खुश नहीं हैं, पहली बात तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। ठीक है, ब्रांड मेकिंग इम्पॉसिबल है। अगर किसी तरह जोर लगा के हट करके हो भी गई तो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, माई वर्ड्स टू यू। ठीक है, सो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ये आज, इसका ग्राउंड सेटिंग से मत इसका लेना देना है, ऊपर से लेने देना नहीं है। इसका ब्रांड मेकिंग से लेना देना इसका ग्राउंड में है कि सेट योर ग्राउंड्स, कि आप अपना बिजनेस करते हुए किसी को दुख ना दो। जैसे उसने बैलों को दिया, हमारे लिए हमारे आसपास के वो लोग हैं, सबसे पहले आती है फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स। अगर वो नाराज़ हैं, आप 24-18 घंटे काम कर रहे हो और वो नाराज़ हैं कि भाई किसके लिए कर रहे हो, मत करो ऐसे। मैंने ऐसा किया था, मेरे एक टीम का बंदा है, मैंने उसको गुस्सा बहुत किया था पिछले 15 दिनों में, बहुत गुस्सा किया। वो लेट आ रहा था रोज़, तो बट मुझे लगा कि नहीं यार, किसी की बैड विश नहीं लेनी, कोई बात नहीं, फ्लो विद द मोशन। ठीक है, तो ये वीडियो आज का इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये ग्राउंड सेट हो गई ना कि किसी को दुख नहीं देना अपने ग्रोथ के पाथ पे, कोर्स ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, बहुत बहुत कुछ आएगा इस पाथ पे, कब बहुत परेशानियां आएंगी, बहुत अप डाउन्स आएंगे, बट यू हैव टू रिमेन कूल, मेंटेन द कूल। टीम को, कस्टमर को, वेंडर को, फैमिली को, पेरेंट्स को, बच्चों को खुश रखो, खुश रखो उन्हें। दे नीड योर टाइम, दे नीड नॉट योर मनी। उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, पूछ के देख लो उनसे। दे नीड यू, दे नीड योर टाइम। चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्पाउस है, वाइफ है, चाहे बच्चे हैं। ठीक है, आप अगर आज कमाना छोड़ दो ना, आपके पास इतना पैसा है कि आप फर्स्ट क्लास लाइफ स्पेंड कर लोगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जितनी मेरे पार्टियन कम्युनिटी में मेरे हैं, सबके पास इतना पैसा है, किस लिए? ठीक है, सो इफ़ यू थिंक कि मैं सही बात कर रहा था, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ताकि मुझे लगे कि हाँ भी मैंने गलत टॉपिक नहीं चुना आज। ठीक है, तो ये ब्रांड बिल्डिंग का सबसे पहला टॉपिक था जो मेरे को पहली वीडियो बनानी चाहिए थी इसकी, बट मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एहसास हुआ इस चीज़ का। ठीक है, सो सेट द ग्राउंड्स फॉर द ब्रांड बिल्डिंग, फॉर योर ब्रांड बिल्डिंग एंड योर ग्रोथ, योर स्केलेबिलिटी, योर स्पीड। ठीक है, मैंने बताया कोर्स के अंदर भी कि अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे ना, नहीं होगा कुछ। ठीक है, सो इफ़ यू थिंक आई डिज़र्व अ लाइक, दिस वीडियो डिज़र्व अ लाइक, जस्ट गिव मी अ लाइक एंड सी यू टुमारो। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल मिलते हैं। हाँ, एक और बड़ी बात कि वेडनेसडे को मीटअप है 4 बजे। ठीक है, टॉपिक है लिंक्डइन ही, अपनी अपनी प्रोफाइल्स पे भी कर लो, मैंने उसी पे बात करनी है। राइट, बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय, हैव अ गुड डे, बाय।